हेलो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक में रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो का हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो हम लोग का बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो पार्ट है उसको हम लोग आज बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और देखिएगा धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको हम लोग बहुत टॉप लेवल तक जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा जिनको पहले से थोड़ा बेसिक पता है वो भी यहाँ से आज कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख करके जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बिना देर के वो स्टार्ट करते हैं रेशियो का जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है उसका फर्स्ट लेसन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है कभी कभी कि ए इज 25% ऑफ बी, 10% ऑफ बी, मतलब कि ए है जो कि बी का 10% है, 5% है, 25% है। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग कैसे सोचते हैं? तो आपको ए और बी का रेशियो बताने के लिए बोलता है, या फिर आपको नहीं बताना होता है तो क्वेश्चन में इस टाइप से रहता है तो आपको खुद भी सोचना होता है कि ए बाई बी का रेशियो हमको निकालना है ना। तो ये दिया हुआ भी रहेगा या नहीं भी दिया, तो इसको हम लोग कैसे सोचते हैं? तो देखिए पहले क्या रहा है, ए इज 25% ऑफ बी। तो पहले सब लोग सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और जो बोल रहा है उसी को हम लोग लिखते हैं। क्या बोलता है? ए इज, है ना, ए है जो कि 25% ऑफ बी। 25% मतलब क्या होगा आपका 25/100, है ना, ऑफ बी यानी कि मल्टीपल यानी कि का, तभी तो आप ऐसे सोचते हैं। तो 25/100 कितना हो गया? 25 पर जा 100। तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा आपका b/4। यही हो रहा है ना आपका। बिल्कुल अभी हम लोग बेसिक से बात कर रहे हैं जो आपका लिखा हुआ, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा आपका a/b इजकल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल तो कितना हो जाएगा आपका a/b इजकल टू 1/4। यही आएगा ना। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं आपको इसका रेशियो a/b इजकल टू 1:4। तो फ्रेंड्स आपको मैं अभी समझने के लिए बता रहा हूँ। देखिए परसेंटेज का हम लोग एक क्लास आपको पता है बेसिक कैलकुलेशन में, जहाँ पर हम लोग को फ्रैक्शन को परसेंटेज को सीधे फ्रैक्शन में सोचना होता है। एक बार आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो मैथमेटिक्स का स्पीड है खुद ब खुद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए 25% आ जाएगा। जैसे ही मेरे दिमाग में 25% आया तो तुरंत हम लोग को फीलिंग आनी चाहिए 1/4 है। 50% मतलब आधा, 25% मतलब 1/4, 12.5% मतलब 1/8, 6.25% मतलब 1/16। तो इस तरीके का फीलिंग आपको आना चाहिए। वो चीज़ हमको आपको बता दी है परसेंटेज वाले लेसन में। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करें, ये 25% ऑफ बी। देखिए यहाँ ऐसे अगर हिंदी में देखें तो क्या करें, ए बी का 25% है, ए बी का 25% है। इसका मतलब क्या हुआ, तुलना किससे हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से। यानी कि बी आपका कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कि ए बाई बी इक्वल टू सीधा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बाई बी इक्वल टू सीधा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 25%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, है ना। तो ए बाई बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 25/100 इक्वल टू 1/4। यानी कि ए इज टू बी कितना हो गया आपका 1/4, है ना। तो जिससे तुलना किया जा रहा है, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, वो क्या होता है, हमेशा नीचे होता है। आपको ये 2-4 बातें अगर आपको अच्छे से पता हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम, उसको आप लोग बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक और नया प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे ये कह रहे एज 25% मोर देन बी, मोर देन ए है जो कि 25% बी से ज्यादा है। तो सोचिए 25% का अभी तो मैं बताया था कितना होता है 1/4, है ना, ज्यादा है। ठीक है, इसको अब देखिए अगर B4 है तो ये कितना है 1 है, B4 है तो ये आपका कितना है 1 है। तो देखिए ये कितना हो रहा है, ज्यादा है ना, एक ज्यादा है। यानी कि A/B का वैल्यू अगर लिखना होगा तो हम लोग सीधा क्या लिखेंगे 4 + 1/4, है ना, यानी कि 5/4। इसको हम लोग सीधा दिमाग में ही लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो A/B कितना हो जाएगा आपका 5/4 या 5:4। तो आपको स्पीड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम लोग जब इस तरीके से चीजों को सोचने लगेंगे। बी 4 है तो कितना है, ए उससे एक ज्यादा है, यानी कि 4 + 1 5। तो यानी कि A/B का वैल्यू हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे कह रहा है ए, इसको आप A/B का रेशियो का लिखना चाह रहे हैं, इसको हम लोग आपको बस समझाने के लिए। देखिए अगेन देखिए बी से कंपेरिजन हो रहा है, बी से तुलना हो रहा है, तो बी का वैल्यू नीचे होगा। तो देखिए A/B का वैल्यू कितना हो गया आपका
25% मतलब 1/4 लेस है ना। देखिए तो सोचिए बी 4 है तो ए है जो कि 1 कम है, तो ए बाई बी का वैल्यू अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, ए इज टू बी का वैल्यू पूछा जाए तो कितना आप सीधा लिख देंगे 3:4, या ए बाई बी इजकल टू 3/4। ये चीज़ें आप समझ लिए तो बहुत ही आपको सुविधा होगा आगे। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करते हैं, ए इज 2/3 ऑफ बी है ना, ए इज 2/3 ऑफ बी, अगेन ए का तुलना हो रहा है बी से, यानी कि ए बाई बी कितना है आपका, देखिए क्या लगे, ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी, यानी कि ए बाई बी कितना हो गया 2/3, यानी कि ए इज टू बी का वैल्यू 2/3। अगर बी इज टू ए का वैल्यू पूछ देगा तो 3:2 है ना, ये कितना है आपका 2:3। तो इस तरीका से अब देखिए, तो ये आपको नहीं भी दे रहा था एच टू बी का वैल्यू, आपको खुद से फिल करना है ना, क्वेश्चन में इस टाइप का तो नहीं, तो क्वेश्चन में तो आपको खुद सोचना होता है कि ए बाई बी का वैल्यू निकालना है या बी बाई ए का। तो देखिए ए इज 2/3 ऑफ बी, यानी कि ए बी का 2/3, देखिए ए का अगेन तुलना हो रहा है बी से, यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3, यानी कि ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। आज एकदम बिल्कुल बेसिक सवाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर कह रहा है ए इज 2/3 टाइम्स मोर देन बी है ना। अब देखिए ए बाई बी, देखिए क्या हो रहा है, कितना बी से कितना है 2/3 ज्यादा है, यानी कि अगर यहां से अगर देखेंगे तो ए बाई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए अगर बी 3 है तो ए कितना है, कितना से बढ़ रहा है 2 से बढ़ रहा है, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 + 2/3, यानी कितना हो जाएगा आपका 5/3, यानी कि ए इज टू बी इक्वल टू 5:3। इस तरीका से हम लोग इसको सोचते हैं। अब देखिए कह रहा है ए इज 2/3 लेस देन बी है ना। अब ये देखिए ए बोल रहा है आपको, फिर बी से तुलना आ रहा है 2/3 लेस देन, समझ रहे ना, अगर बी 3 है तो ए 2 है ना, बी 3 है तो ए 2 है। अब भी बोल रहा है कि लेस है, तो लेस है तो क्या करेंगे, ए बाई बी का अगर वैल्यू पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 - 2/3/3, यानी कि 1/3, यानी कि ए इज टू बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1:3। तो इस तरीका से हम लोग सोचना चालू करेंगे, जिसके रेफरेंस में है ना, जिससे तुलना किया जा रहा है वो नीचे आएगा, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो इस तरीका से आप सोचने लगेंगे तो कितना फास्ट हो जाएगा ना। ये अब वैल्यू आपको दिया भी रह सकता है, नहीं भी, तो आपको खुद विजुअलाइज करना कि एच टू बी क्या होगा अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। तब देखिए ए इज 2/3 ऑफ द रेस्ट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड टोटल, है ना। अगेन देखिए क्या कर, ए इज 2/3 ऑफ रेस्ट, देखिए ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ रेस्ट है ना। जैसे ही बोला कि ए शेष का 2/3 है तो हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं, ए बाई आर है ना, आर मतलब रेस्ट ही लिख देते हैं, इक्वल टू यही होना 2/3। अब देखिए टोटल करेंगे क्या होगा, रेस्ट प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल, यानी कि ए बाई टोटल का वैल्यू बोला जाएगा आपसे, क्या लिखेंगे 2 रेस्ट प्लस ए, यही ना हो गया टोटल। तो देखिए 2/3 प्लस ए का वैल्यू कितना है 2, यानी कि 2/5, तो यही तो हो गया ना। तो ए इज टू टोटल कितना हो जाएगा आपको 2:5, कितना आसानी से समझ लेते हैं। अब देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे तो आर को हम लोग क्या मान रहे हैं रेस्ट है ना, ऐसा करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब जो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं तो क्या देगा आपका ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ आर है ना, यानी कि ए बाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2/3। अब देखिए इसको अगर उल्टा लिखेंगे तो आर बाई ए इज इक्वल टू 3/2, इसका इन्वर्स रेशियो भी लिख सकते हैं ना,
तब देखिए अगर इसमें दोनों तरफ अगर हम लोग ऐड कर देंगे 1, तो यहाँ से अगर ऐसे आते हैं तो क्या सकते हैं r/a प्लस 1 इजकल टू 3/2 प्लस 1, दोनों तरफ एक जोड़ दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए a प्लस r अपॉन a इजकल टू कितना है 3 + 2 5/2, यानी कि a प्लस r कितना हो गया आपका टोटल हो गया, यानी कि टोटल बाई a 5/2, यानी कि a बाई टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि a इज टू टोटल क्या हो जाएगा वहां से जस्ट उल्टा 2:5। तो हम लोग उतना क्यों करेंगे, हम लोग बिल्कुल यहीं से देख रहे हैं ना a बाई रेस्ट इजकल टू 2/3 है, तो a बाई टोटल इजकल टू, यहाँ से हम लोग बिल्कुल सोच लेंगे। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप बेसिक से चलेंगे तो बिल्कुल आपको इस तरीका से करना होगा। इस टाइप का फ्रेंड्स अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कभी कभी आपसे बोल देता है ना कि विक्रय मूल्य पे आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, अगर क्रय मूल्य पे दिया तो उस टाइप के सवालों का बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, जब वहाँ पे आएंगे तो हम लोग वहाँ पे चर्चा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया 50% ऑफ x इजकल टू 30% ऑफ y। तो फ्रेंड्स हम लोग आपको बताया था कि जैसे ही आपको परसेंट है तो आपके दिमाग में आना चाहिए फ्रैक्शन, अगर नहीं भी आ रहा है तो अभी आप बिल्कुल बेसिक से तो कोई बात नहीं। तो 50% को क्या लिखेंगे आप, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100 ही तो होता है, ऑफ x इजकल टू क्या लिखेंगे 30/100 ऑफ भाई लिखेंगे ना, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो देखिए 5x इजकल टू कितना है 3y, है ना। तो x इज टू वाई का वैल्यू पूछा, तो देखिए x इज टू वाई का वैल्यू जैसे पूछा तो क्या करते थे, इसको हम लोग छुपा देते थे। तो आप लोग सीधा लिखते थे x इज टू वाई इजकल टू 3, अगर y का वैल्यू पूछा तो इसको छुपा देते तो कितना होता 3:5। आइए तो बड़ा सिंपल है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ऐसे भी लिख सकते हैं x/y इजकल टू ये कितना हो जाएगा 3/5, यानी कि x इज टू वाई इजकल टू 3:5। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x का वैल्यू है तो क्या करें इसको छिपा देते हैं, बाकी को देख लेते हैं। तो यहाँ 3:5 इस टाइप का हम आपको जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे वहाँ पे बताया, तो आपका इस तरीका का वैल्यू आपका आ जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि आपका a + b = b + c = c + a का रेशियो आपको 6:7 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a = b = c। तो इसको हम लोग सोचेंगे कैसे, a + b है, b + c है, c + a, तो इसका हम लोग कैसे जुगाड़ करेंगे, क्या सोचेंगे। तो सोचिए कि अगर तीनों को ऐड कर देते हैं हम लोग साथ में, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a + 2b + 2c का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 2 × a + b + c का वैल्यू निकल जाएगा। उससे क्या होगा, हम लोग a + b + c का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद a + b, b + c और c + a का वैल्यू दिया हुआ है, तो बारी बारी से हम लोग माइनस करके c, a और b का वैल्यू आपको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे तो a + b + b + c + c + a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 6 + 7 + 8 यानी कि 21, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो 2a + b + c इक्वल टू कितना हो गया आपका 21, यानी कि a + b + c का वैल्यू कितना हो जाएगा 21/2, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10.5। देखिए a + b + c का वैल्यू इतना है, a + b का वैल्यू कितने के बराबर है 6 के बराबर है, यानी कि इसमें से अगर a + b का वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका c का वैल्यू, तो c का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 10.5 - 6 यानी कि 4.5, इसको हम लोग 9/2 भी लिख सकते हैं 4.5 कोई भी। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10.5 - 7, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10.5 - 7 यानी कि 3.5, यानी कि 7/2। यहाँ से देखिए b का वैल्यू अगर देखना हो तो कितना हो जाएगा 10.5 - 8, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 10.5 - 8, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2.5 या 5/2। अब देखिए a = b = c का रेशियो मुझसे पूछा, a का वैल्यू कितना आपका 3.5 है ना, चलो मैं इसको 3.5 = b का वैल्यू कितना है आपका 2.5 और c का वैल्यू आपका कितना है 4.5।
पॉइंट से सारा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखिए 5 सत्ते 35, 25 25, 5 नंबर 45। तो A/B D/C का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 7:5:9। एक तरीका तो ऐसे सोच सकते हैं, पॉइंट मिलिए वैल्यू। तो अब ऐसे भी लिखना है तो A/B/C का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू कितना 7/2:5/2:9/2, यानी कि A/B/C को अगर लिखें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7:5:9, है ना। सारा में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके। तो ये हमारा होता है फ्रेंड्स राइट अप्रोच सीखने का। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया हो रहा है कि A/B/C का वैल्यू आपका 2:3:5 है, तो B+C/A/C+A/B/A+B/C का वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ कह रहे हैं B+C, A/B/C, B+C कितना हो जाएगा आपका 3+5, ये हो रहा है ना। B+C कितना हो रहा है 3+5, यानी कि इसको लिखेंगे B+C/A/2 कितना 3+5, 8/A का वैल्यू कितना है आपका 2, यही हो रहा है H2। C+A कितना हो जाएगा आपका, C+A कितना हो जाएगा 5+2 7, B कितना हो जाएगा 3, यही होगा ना। A+B कितना हो जाएगा 2 3 5/5, वही हो गया 5/5, तो कितना आएगा 4:7/3:1, यही रेशियो आ रहा है। अगर इस सारे रेशियो का अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, अब देखिए कितना हो जाएगा 4 3 12:7:3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12:7:3, यही होना। B+C कितना हो जाएगा 5+3 8, ए कितना है 2, 5+3 8/2। C+A कितना है आपका 5+2/3 7/3, और कितना है आपका A+B 5/C 5, यानी कि 1, यानी कि 4:7/3:1, सिंपल सा। तो 4:7/3:1, अगर इनको सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो हमारा कितना जाएगा आपका 12:7:3। तो फ्रेंड्स ये हमारा राइट अप्रोच होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीका से दिया हो रहा है आपका A/B+C = 2:7। देखिए वही कॉन्सेप्ट आ रहा है ना आपका। अभी हम आपको समझाना इसलिए थोड़ा बता रहे हैं। एक तरीका A/B, देखिए यहाँ से क्या है आपका B/C+A = 4/7। अगर देखिए अगर टोटल को अगर हम लोग A+B+C माने तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं आप A/B+C का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/7+2, यही होगा ना जो पहले पढ़े थे हम लोग, यानी कि 2/9। यहाँ से देखिए यहाँ से लिखेंगे तो B/A+B+C का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4/7+4, यानी कितना हो जाएगा 4/11, यही हो रहा है। A+B+C का वैल्यू कितना है आपका 2:9। देखिए चाहे तो हम लोग यहाँ से भी इसमें अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो वहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन हम लोग अभी बिल्कुल बेसिक अप्रोच से देखते हैं। तो क्या लिखते हैं इसको A+B+C का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 2:9, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो हम लोग इसको ऐसे A+B+C को 20 में ले आए, B का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे 11:4, यही हो रहा है ना 11:4। अब यहाँ से देखिए एक A है आपका, एक है A+B+C है ना, ये B है। देखिए इसका रेशियो कितना है 2:9 का है ना, इसका रेशियो कितना है आपका 11:4 का। तो क्या करते थे, एक तरीका तो होता कि इसको सीधा ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते थे, इसको ऐसे लिख देते थे। क्या लिखते थे 22:99:36, यानी क्या होगा A का वैल्यू कितना हो गया आपका 22, B का वैल्यू कितना है 36, टोटल A+B+C का वैल्यू कितना है 99। अब देखिए
ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 58, है ना। ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया आपका 58, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 99, यानी कि हम लोग को अगर सी का वैल्यू लिखना हो तो क्या होगा 99 माइनस 58, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 41। तो एक तरीका तो ये हो गया, ए का वैल्यू 22, बी का वैल्यू 36, सी का वैल्यू कितना 41, यानी कि ए इज टू बी इज टू सी इजकल टू 22 इज टू 36 इज टू 41। 22 प्लस 36 58 प्लस 41, ये हमारा तरीका होता है। अदरवाइज तो हम लोग यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते थे, है ना। ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग इक्वल बना देंगे। इक्वल कब बनाते हैं, इसमें हम लोग 11 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, हाँ। इसमें कितना से गुना कर देते हैं हम लोग 9 से ऊपर नीचे, ठीक है 9 से। तो चीज़ यहाँ से भी ओपन हो जाता है। तो कितना हो जाता है ये ए बाई ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाता है, इसका वैल्यू 22/99 हो जाता ना। इसका वैल्यू कितना हो जाता है बी बाई ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाता है 36/99। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो टोटल का वैल्यू कितना हो गया 99, ए का वैल्यू 22, बी का वैल्यू 36, तो सी का वैल्यू कितना होता है 41। तो हम लोग इस तरीक़ा से भी सोच सकते हैं। तो आप जैसे सोचिए, जितना फास्ट सोचिएगा एग्जाम में आपको उतना ही बेटर होगा। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आपसे इस टाइप का सवाल आ जाता है ना, इसमें आपको बड़ा मेहनत लगता है कि ए बी इज टू बी सी इज टू सी, ए का वैल्यू 2:3:7 है। तो इससे आपसे पूछ दिया जाता है ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू, या उससे आगे ऐसे भी पूछ सकता है यहाँ पे ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू, अब उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, देखिए एक तो है कि आप इसको कॉन्वेंशनल से जाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, और दूसरा तरीका क्या है, इसको पहले हम लोग फास्ट से करते हैं, उसके बाद आपको कॉन्वेंशनल से बताते हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे ना, हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेते हैं ना, उसको मान लेते हैं कि ए बी सी जहाँ भी इस टाइप का हो तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना आसान हो जाएगा। अगर तीनों का एलसीएम देखेंगे तो कितना होगा 7 या 21 2 42, यानी कि ए बी सी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कितना आपको 42, या ए बी सी का वैल्यू एक्स भी मानेंगे हम तब भी सॉल्व होगा, उससे भी हम लोग देखते हैं। लेकिन फास्ट कहाँ हो रहा है, तो ए बी सी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा एलसीएम ऑफ क्या, और लिख सकते हैं इसको 2 3 7। तो यहाँ से देखिए ए बी सी का वैल्यू 42 हो गया, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 2 है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। देखिए यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी का वैल्यू 3 है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 14, सी ए का वैल्यू 7 है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 42/7, 42/7 यही होगा ना, इक्वल टू 6। ये कितना था 41/2, 42/2 था, ये क्या था 42/3 था, ये 42/7 है। तो कितना हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो ए इज टू बी इज टू सी को देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 14 इज टू 6 इज टू 21, है ना। कुछ आपका इस तरीका से वैल्यू मिलेगा, ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू जो 14 इज टू 6 इज टू 21 का होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग को पूछा जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का वैल्यू। तो देखिए ए प्लस बी कितना हो जाएगा, अब तो बस हम लोग को इसको जो है उसी के हिसाब से कर, बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए का अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, ए प्लस बी कितना हो गया आपका 20, 14 प्लस 6 20, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 21 प्लस 6 कितना आ गया 21 प्लस 6 27, 14 प्लस 6 हो गया। अब देखिए सी प्लस ए कितना हो जाएगा, सी प्लस ए कितना हो जाएगा 14 प्लस 21 यानी कि 35, यानी कि ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20:27:35। तो फ्रेंड देखिए एक अप्रोच तो हमारा ये हो गया कि ए इक्वल टू 42 लेते हैं, है ना। अगर सोचिए अगर ए इज टू हम लोग ए बी सी इक्वल टू अगर एक्स लें, अगर सोचिए ए बी सी इज इक्वल टू हम लोग एक्स लें, ठीक है ना। तो देखिए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा सी का वैल्यू क्या हो जाएगा x/2, है ना। देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका x/, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका x/2
ठीक है। और देखिए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका x/7। अब देखिए ए टू बी टू सी का अगर रेशियो देखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा x/3 यानी कि इस रेशियो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3:7:1/2 का रेशियो, है ना। इसको हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं। अब देखिए ये इस फॉर्म में रेशियो है तो इसको क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे तीनों का, है ना। अब भाई उसको मल्टीप्लाई कर देते थे ऊपर में सारे से, यानी कि क्या होता था अल्टीमेटली इसके लिए क्या होता था, इसके लिए क्या होता था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनता था। इसके लिए क्या होता था आपका 7×2=14, है ना। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, इसको छुपा देते हैं तो ये कितना होता है 14:6, और इसके लिए कितना होता था 7। तो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप लोग ऐसे देख लीजिए सी का कितना है 1/3:1/7। तो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं। अगेन आप चाहें तो ए बी इजकल टू एक्स मानिए, है ना, 2x मानिए, बी सी इजकल टू मान लीजिए 3x, सी ए इजकल टू 7x। उसके बाद ए बी सी को मल्टीप्लाई कीजिए, वहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपका और लेंदी होता जाएगा। तो हम लोग इस तरीका से सोचते हैं ए बी बी सी सी है, यानी कि ए बी इजकल टू 2x, बी सी इजकल टू 3x, सी ए इजकल टू 7x, तो वहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे बेटर आपका ये होता है कि इसका एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद देख लीजिए तो तुरंत आंसर आता है। अदरवाइज इसको क्या करना है, सी के लिए क्या हो जाएगा रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1/2, है ना। बी के लिए रेशियो कितना हो जा रहा है आपका 1/7, और एक लिए रेशियो कितना हो रहा है 1/3। तो इसको हम लोग इस तरीका से भी आसानी से कर लेते हैं। सारा पार्ट जो इसको हम लोग जो बेसिक से करते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से बता दिए हैं। मोटा मोटी हम लोग 2.5 घंटे का कॉन्सेप्ट का क्लास आपका लिए हैं ताकि हर चीज़ आपको क्लियर ढंग से विजुअलाइज हो। अब देखिए आपका सवाल कुछ इस तरीका से है ना, तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि एच टू बी सी। देखिए यहाँ क्या कह रहा है आपका 2/3A इजकल टू 4/5B इजकल टू 1/2C। हाँ, तो A/B/C का रेशियो वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसका तरीका तो बहुत हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग ये सोचें कि अगर ऊपर वाला टर्म है ना, ऊपर वाला टर्म अगर सारा का इक्वल कर देंगे तो रेशियो कहा जाएगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा वही तो आपका रेशियो का वैल्यू दे देगा ना। तो देखिए ऊपर का टर्म को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर का टर्म है उसको इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। देखिए एक तो तरीका है कि इसमें सारे को आप 4 बना दीजिए ऊपर में, तो क्या करेंगे इसको कैसे सोचते हैं 2×2/3×2A, ठीक, इक्वल टू 4/5B, तो 4 है यहाँ क्या लिखेंगे 4/2×4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ना, हो गया। अब देखिए 4A/6 इक्वल टू 4B/5 इक्वल टू 4C/8 हो गया, ठीक है। इस तरीका से हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को चाहे तो हटा दें क्योंकि रेशियो में हो गया, A/6 इक्वल टू B/5 इक्वल टू C/8। अब ये रेशियो हो गया, है ना, इक्वल टू के मानते थे, ये भी हम आपको कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से बता दिए। अब लिखना होगा तो A/B/C को रेशियो को क्या लिख सकते हैं आप 6:5:8। एक तरीका तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका इसको हम लोग कैसे सोचें, 2/3 है ना, दूसरा तरीका कैसे इसको हम लोग सोच सकते हैं, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद आपको दूसरा तरीका के लिए बताते हैं कि हम लोग इसको कैसे सोच सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हम सीधा लिखें तो क्या लिख सकते हैं A/3/2, है ना, इक्वल टू B/5/4 इक्वल टू C/2/1 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं ना। अब देखिए अगर यहाँ से देखें तो अगर इसका डिनोमिनेटर को बराबर करना है तो क्या लिखेंगे A/2 से मल्टीप्लाई 6/4 इक्वल टू B/5/4 इक्वल टू C/, देखिए 4 से मल्टीप्लाई 8/4, ये हो गया। यानी कि A/B/C का रेशियो कितना हो गया आपका 6/4 5/4 8/4। अब देखिए 4 हटा सकते हैं तो A/B/C को सीधा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 6:5:2। तो आपको जैसे मन करे वैसे लिखिए,
आंसर तो आपका वही आना है। इसको और दूसरा तरीका हो सकता है कि एक, अभी देखिए इसको हम लोग एक और तरीका कैसे से करते थे, अगर इसका जो कोफिशिएंट है उससे भी हम लोग देखते, इसको भी आप लोग देख लिए, अच्छे से समझ लोगे। अब देखिए इसको हम लोग और तीसरा तरीका सोचते हैं। तो एक लिए हम लोग क्या करते थे, कॉन्सेप्ट आपको सारा पता है, क्या करते थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, कितना हो गया 4/5 गुना 1/2, 4/5 गुना 1/2 कितना हो जाएगा आपका 2/5, ऐसे लिखते थे। A:B:C का रेशियो क्या लिखते थे 4/5 गुना 1/2। देखिए अब इसको छुपा देंगे तो कितना 2/3 इंटू 1/2, अगर इसको छुपा दें तो कितना 2/3 गुना 4/5, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 4/10 1/3 8/50। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30, 3, 15 और 10 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा आपका 30। तो अगर 30 से हम लोग सारे में मल्टीप्लाई कर दें ऊपर में तो क्या आ जाएगा, देखिए 30 हो जाएगा। तो अगर इसको देखें तो 4 × 30/10 ये कितना हो जाएगा आपका 30/3 38, ये कितना होगा 240/50, यही हो गया। अब देखिए यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 4 × 12 है ना, क्या हो जाएगा आपका 12:10 कितना हो गया 16 है ना। तो इसको भी अगर लिखेंगे तो और करेंगे तो 6, 5 और 8, इसको हम लिखते हैं 6:5:8 है ना। या फिर यहाँ से हम लोग अगर पिक करते तो यहीं से हम लोग पिक कर सकते थे, 30 है, इसका एलसीएम कितना हो रहा है आपका 30 है, तो हम लोग ऐसे सीधा लिखते 10 से अगर डिवाइड करते तो कितना हो गया, तो 4 × 3 एक बार में ही लिखते। यहाँ 30 है तो कितना लिखते सीधा 3 है, 3 से डिवीजन होगा तो कितना हो जाएगा, आप सीधा लिखते 1 × 10 है ना देखिए 8 × 2, इस तरीक़ा से हम लोग सीधा लिख सकते थे। अगर रेशियो लिखना तो कितना होता है 12:10:16, यानी कितना होता है 6:5:8। ये फ्रेंड्स ये होता है हमारा राइट अप्रोच। तो फ्रेंड्स आज का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले सेशन में और जो प्रॉब्लम का जो लेवल है थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे, और 9 या 10 क्लास में उम्मीद है कि आपका सारा जो प्रॉब्लम का जो लेवल है वो क्लियर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली विजुअलाइज करें। यहाँ पे ये कह रहा है कि 1470 रुपये को पी, क्यू और आर के बीच में बांटा गया, यदि पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 3/4 है, यानी कि क्यू और आर के 3/4 है, यानी कि तुलना कितना हो रहा है क्यू और आर के टोटल से, यानी कि आप लिखा हुआ है तो हम लोग एक पाथ में लिखें तो क्या लिखें P/Q + R = कितना है आपका 3/4 है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हम लोग को देखेंगे तो यानी कि ऐसे सोचें तो P/Q टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि P + Q + R का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 + 4 है ना। आपको बताने के लिए दो, अदरवाइज हम लोग सीधा लिखते 7, यानी कि टोटल कितना हो गया देख रहे हैं ना, टोटल कितना है P + Q + टोटल धन कितना है आपका 1470, यानी कि 7 का तुलना कितना से हो रहा है 1470 से, है ना। यानी कि 7 रेशियो कितना को बता रहा है आपका 1470 को, यानी कि 3 रेशियो कितना को बताया, यानी कि जो आपका राशि है ना, वो हमेशा ऑलवेज ऊपर होता है ना। 1470 हो रहा है, इसको तुलना हम लोग कितना से कर रहे हैं 7 से, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा है तो कितना हो गया 21 × 47, 210 × 3 यानी कि 630, ये आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए कितना देर लगा आपको, पी का भाग 630, तो ये हमारा अप्रोच होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और इसी तरह का वीडियो हम लोग हर 2 या 3 दिन, एक दिन पे हम लोग जब फुर्सत मिलता है आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। बिल्कुल बेसिक से, कहीं भी कोई प्रमोशन नहीं, कोई ऐड नहीं, बिल्कुल आप बेसिक से समझिए और चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कट ढंग से विजुअलाइज करिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।